Hello students, welcome to my channel CSIR Buddy, and this is the second part of cleavage. So cleavage, this is an overview. Cleavage दो टाइप के होते हैं, एक होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है क्लीवेज एंड एक मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है. In the case of holoblastic cleavage, the whole egg is cleaved. टोटल एग का क्लीवेज होता है. बट इन द मीरोब्लास्टिक क्लीवेज ओनली अ सुपरफिशियल क्लीवेज इज डन एंड नॉट होल क्लीवेज इज डन. सो पूरा क्लीवेज ना होकर थोड़ा बहुत क्लीवेज होता है. सो होलोब्लास्टिक के भी दो टाइप्स है, दैट इज आइसोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल. देन आइसोलेसिथल में भी रेडियल टाइप का, स्पाइरल, बाइलेटरल एंड रोटेशनल टाइप का होता है. एंड मीजोलेसिथल में एक टाइप है डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज. देन मीरोब्लास्टिक के दो पार्ट है, एक होता है टीलोलेसिथल एंड सेकेंड वन इज सेंट्रोलेसिथल. टीलोलेसिथल बाइलेटरल, टीलोलेसिथल के अंदर बाइलेटरल एंड डिस्कॉइडल आएगा और सेंट्रोलेसिथल के अंडर सुपरफिशियल आएगा. So isolecythal eggs are those eggs which have very minimum amount of yolk present. Mesolecythal में ठीक ठाक amount of yolk है, जितना साइटोप्लाज्म है उतना ही yolk है, equal amount. But in case of telolecythal the amount of yolk is very greater. So हमने ये telolecythal, mesolecythal ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो यू कम गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. सो इन टीलोलेसिथल, इन केस ऑफ टीलोलेसिथल देर इज़ नॉट अ होल परफेक्ट डिवीजन क्लीवेज ऑफ सेल. तो पूरा क्लीवेज ना होकर वो सुपरफिशियल क्लीवेज ही होगा, थोड़ा बहुत क्लीवेज होगा, पूरा क्लीवेज नहीं होगा. So therefore it is known as meiroblastic cleavage. So you can take a screenshot of this. This is a overview map. So now examples. Coming towards examples, these are very important for your CSIR point of view. Isolecythal. Isolecythal में जो radial cleavage होता है that is seen in echinoderms and amphioxus. Spiral cleavage देखने को मिलता है annelid, mollusk and flatworm. तो फिर फैम, F फॉर फ्लैटवर्म्स, एनेलिड्स एंड M फॉर मोलस्का. सो बाइलेटरल क्लीवेज इज सीन इन ट्यूनिकेट्स एंड दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन PYQs अबाउट ट्यूनिकेट. रोटेशनल क्लीवेज इज सीन इन मैमल्स एंड नीमेटोड्स. नीमेटोड्स दैट इज C. elegans. C. elegans का बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है रोटेशनल में. देन मीजोलेसिथल में एग्जाम्पल होता है डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज का एग्जाम्पल है एम्फीबियंस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्फीबियंस भी क्या शो करते हैं, रेडियल क्लीवेज शो करते हैं. और ये भी बहुत बार PYQ में पूछा गया है, तो ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है. अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन कमिंग फर्दर, एग्जाम्पल्स ऑफ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में टीलोलेसिथल एग्स थे, दैट इज़ बाइलेटरल क्लीवेज इज सीन इन सेफेलोपॉड्स. डिस्कॉइडल क्लीवेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्कॉइडल क्लीवेज में क्या हो जाती है, एक डिस्क लाइक, हेड में एक डिस्क लाइक फॉर्मेशन हो जाता है और क्लीवेज इस टाइप में होता है. और आधे सेल का देर इज़ सीन नो क्लीवेज. सो डिस्कॉइडल क्लीवेज में आता है फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. तीनों ही फिश में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में, तीनों में ही जो यॉक का कंटेंट होता है इज़ वेरी हाई. देन कमिंग टूवर्ड्स द सुपरफिशियल. सुपरफिशियल ज़्यादातर हमें सेंट्रोलेसिथल टाइप के एग्स में दिखता है, जिसमें कि यॉक का, जिसमें एग्जाम्पल आता है इंसेक्ट्स का. सो फॉर सेंट्रोलेसिथल देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स. तो इसमें कैसा क्लीवेज होता है, सुपरफिशियली. तो न्यूक्लियस जो डिवाइड होगा ओनली कैरियोकाइनेसिस विल हैपन एंड देयर विल बी कैरियोकाइनेसिस वुड नॉट बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. सो सिर्फ डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का
एंड सेल का डिवीजन नहीं होता. और द मेन एग्जाम्पल फॉर दिस इज ड्रोसोफिला. सो गोइंग फर्दर, अब एक एक करके हम इसको डिटेल में समझेंगे. रेडियल क्लीवेज क्या होता है. रेडियल क्लीवेज में अगर पहला डिवीजन हमारा एक एक्सिस में हुआ है, दैट इज टोनियल एक्सिस में अगर हमारा हुआ है, मिड एक्सिस में, सो दूसरा क्लीवेज भी जो होगा, द सेल्स डिवाइड सच दैट ईच सेल in the top 4 cell plane is directly over one another cell in the bottom plane. So जो क्लीवेज होकर एक क्लीवेज हमारा क्या हुआ है, ये एक्सिस में हुआ है, एक्सिस में हुआ है. सेकंड क्लीवेज भी हमारा क्या होगा, मेरीडोनियल एक्सिस में होगा. एंड जो थर्ड क्लीवेज होगा वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पर इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल में. तो रेडियल क्लीवेज में हमें एक के ऊपर एक सेल दिख रहे हैं, और दैट ऑल्सो दे आर वेरी इक्वल इन शेप एंड साइज. दीज सेल्स आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर. So this type of cleavage is known as radial cleavage, and for the example for this are, these are echinoderms and amphioxus. Now coming forward towards the spiral cleavage. जैसे रेडियल क्लीवेज में एक के ऊपर एक आता था, स्पाइरल क्लीवेज में अगर एक डिवीज़न ऐसे हुआ है तो दूसरा डिवीज़न अलग एंगल में होगा, तो एंगल चेंज हो जाता है स्पाइरल क्लीवेज में. सो फोर्थ क्वार्टेट आते आते क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिख रहे हैं कि ऊपर बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, एक के ऊपर एक नहीं मिलेगा इसमें. सो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज नोन एज स्पाइरल क्लीवेज. व्हेन द एंगल चेंजेस, the cell divides first at slight angles to one another, so that the none of 4 cells in one plane of the 8 cell stage is directly over a cell in other plane. So एक के ऊपर एक ना होकर ये लोग स्पाइरल अरेंजमेंट करते हैं एक डिफरेंट एंगल में. सो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज नोन एज स्पाइरल क्लीवेज. स्पाइरल क्लीवेज का हमने 3 एग्जाम्पल पहले ही स्लाइड में देख लिया था, दैट इज़ एनिलिड्स. एनिलिड्स शो करेंगे स्पाइरल क्लीवेज. फ्लैटवर्म्स विल शो स्पाइरल क्लीवेज, एंड मॉलस्क इज शोइंग अ स्पाइरल क्लीवेज. नाउ बाइलेटरल क्लीवेज. बाइलेटरल क्लीवेज में क्या होता है कि जब भी हम एक सेल का क्लीव करेंगे, सेल को क्लीव करेंगे, सो both of them will be a mirror image of each other. So left and right would be a mirror image of each other. So the first cleavage results in bisection of zygote into left and right halves. The following cleavage planes are centered on this axis and result in 2 halves being mirror images. So these halves are mirror images to each other of one another. In bilateral holoblastic cleavage, the divisions of the blastomeres are complete and separate. So जो ये cleavage होता है तो ये complete and separate होता है, that means it is a type of holoblastic cleavage. और इसका example था हमारे पास ट्यूनिकेट्स का. What is rotational cleavage? Now coming towards the rotational cleavage. पहली बात तो रोटेशनल क्लीवेज कौन कौन शो करता है, मैमल्स शो करते हैं, ये हमने फर्स्ट स्लाइड में देख लिया था. प्लस जो नीमेटोड्स होते हैं, नीमेटोड्स दैट आर सी एलिगेंस. एग्जाम्पल ऑफ नीमेटोड इज सी एलिगेंस. दे शो अ रोटेशनल क्लीवेज. Now what happens in rotational cleavage? Rotational cleavage involves a normal first division along meridional axis. So first division जो होता है वो normal meridional axis के through होता है, giving rise to 2 daughter cells, and this gives rise to 2 daughter cells. The way in which this cleavage differs is that one of the daughter cells divide meridionally whilst the other divide equatorially. सो जो ये हमने क्लीवेज कर लिया, उसके बाद एक जो सेल होगा वो मेरीडोनियली डिवाइड करेगा एंड द अदर विल डिवाइड इक्विटोरियली.
सो जो ये पूरा हाफ है, इस हाफ में एक जो हाफ होगा वो मेरिडोनियल क्लीवेज दिखाएगा, द सेकेंड वन विल शो एन इक्वेटोरियल डिवीजन. द nematode C. elegans, a popular developmental model organism, undergoes holoblastic rotational cell cleavage. सो C. elegans का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया, एंड द सेकेंड वन इज़ मैमल्स. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ओवरव्यू. आइसोलेसिथल में हमने देखा था रेडियल और रेडियल, स्पाइरल एंड बायलेटरल एंड रोटेशनल क्लीवेज थे. तो रेडियल का एग्जांपल था इकाइनोडर्म्स एंड एम्फिऑक्सिस, एंड स्पाइरल का एनिलिड्स, मॉलस्क एंड फ्लैटवर्म्स, बायलेटरल का ट्यूनिकेट्स ही है, एंड रोटेशनल का है मैमल्स एंड नीमेटोड्स. देन मीजोलेसिथल क्लीवेज में आएगा रेडियल क्लीवेज दैट इज शोन बाय एम्फीबियंस. सो यू कैन सी इन द फिगर दैट इन द रेडियल क्लीवेज एक के ऊपर एक सेल आ रहे हैं लाइक दिस, एक पर्टिकुलर एंगल में. स्पाइरल क्लीवेज में क्या हो रहा है, कोई सेल इधर है तो कोई सेल इधर है, सो वो एक के ऊपर एक डायरेक्टली एक के ऊपर एक नहीं आ रहा है, एक अलग एंगल में वो सिचुएटेड है. नाउ इन बायलेटरल क्लीवेज ये जो दो हमारे पास क्लीव होकर सेल आए हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है. यहाँ पर भी इन्होंने शो करा है कि ये जो है इसका मिरर इमेज है, एंड सो ऑन. एंड इन केस ऑफ रोटेशनल क्लीवेज तो एक क्लीवेज तो हमारा नॉर्मल हो रहा है, दूसरे क्लीवेज में हमारा एक होगा मेरिडोनियल प्लेन में और दूसरा होगा इक्वेटोरियल प्लेन में. सो दैट इज़ नोन एज रोटेशनल क्लीवेज. एंड सो फोर्थ द रेडियल क्लीवेज विच इज़ शोन बाय एम्फीबियंस. तो रेडियल क्लीवेज हमने पहले से इसमें देख लिया था, मीजोलेसिथल में भी रेडियल क्लीवेज देखने को मिलता है दैट इज़ शोन बाय एम्फीबियंस. और एम्फीबियंस के में एग्जांपल उसी का आता है C. elegans का, सॉरी एम्फीबियंस में एग्जांपल आपका आता है फ्रॉग का. सो फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन. नाउ गोइंग फर्दर विद द मेरिडोनियल क्लीवेज. When segmentation takes place only in small portion of egg, resulting in the formation of blastoderm, it is called as meroblastic cleavage. So एक small segment में जो हो रहा है हमारा, small segment में क्या हो रहा है, segregation हो रहा है, पूरा सेल डिवाइड नहीं करता है इसमें, इस केस में. The vegetal pole becomes laden with yolk which remains in an uncleaved state. सो दो पोल्स थे हमारे पास सेल में, एक एनिमल पोल एंड एक वेजिटल पोल. सो जो वेजिटल पोल होता है वो किसके लिए होता है, यॉक के लिए. सो यॉक, इसमें इतना ज़्यादा यॉक होता है कि सेल पूरा क्लीव हो नहीं पाता है. So that is the plane of division does not reach the periphery of blastoderm or blastodisc. So यहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाता है, जो क्लीवेज होता है यहाँ वेजिटल पोल तक वो पहुँच ही नहीं पाता है. दैट इज़ नोन एज मेरिडोनियल क्लीवेज. नाउ मेरिडोनियल में जो एग्जांपल आता है दैट इज़ डिस्कॉइडल क्लीवेज. डिस्कॉइडल क्लीवेज में सिंपली क्या होगा कि एक डिस्क टाइप का आपको प्लेट जैसा दिख जाएगा. सो हेयर the cytoplasm portion has divided, that is the animal pole, and the vegetal pole remains intact, that is there is no division. So इसके example है birds, reptiles and fish. In discoidal cleavage the cleavage furrows do not penetrate the yolk. penetrate का मतलब कि वहाँ तक जो division है वो पहुँचती ही नहीं है, यॉक तक यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, सिर्फ ऊपर के सेल्स जो होंगे वो डिवाइड करेंगे. द एम्ब्रियो फॉर्म्स अ डिस्क ऑफ सेल्स. सो दिस इज एन एम्ब्रियो एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ डिस्क ऑफ सेल. सो दिस अपीयर्स लाइक अ डिस्क called a blastodisc on the top of the yolk. Discoidal cleavage is commonly found in birds, reptiles and fish that have telolecithal egg. Telolecithal eggs are those eggs in which the concentration of yolk is very high as compared to cytoplasm. Cytoplasm concentration is very low. Egg cells with the yolk concentrated at one end. The layer of cells that have incompletely divided and are in contact with the yolk are called the syncytial layer.
सो जो ये लेयर है जो डिवाइड हो रही है इसको क्या बोलते हैं, सिंसाइशन लेयर बोलते हैं. नाउ गोइंग फर्दर, सो डिस्कॉइडल में हमने कैसा एग देखा है कि एग जो होता है उसका एनिमल पोल होता है एंड अगेन अ वेजिटल पोल. वेजिटल पोल में क्या होता है, यॉक कंसंट्रेशन है जो कि हाई है एंड एनिमल पोल में यूजुअली साइटोप्लाज्म अकर्स. साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन इन दिस केस इज लो. सो यॉक की जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ नो डिवीजन विल बी फाउंड, नो क्लीवेज विल बी फाउंड. एंड इन दिस पोर्शन अ डिस्क लाइक अपीयरेंस would be there in which the cells have been divided, that is the nucleus portion has divided. So इसको हम बोलते हैं blastodisk. So इस portion को हम बोलते हैं blastodisk. Now coming further with the superficial cleavage. Now what is superficial cleavage? In this superficial cleavage only the nucleus is dividing. तो superficial cleavage सेंट्रोलेसिथल एग में हमें देखने को मिलता है, सेंट्रोलेसिथल एग. एंड एज द नेम सजेस्ट दैट व्हाट इज सेंट्रोलेसिथल एग, इन विच द यॉक इज प्रेजेंट इन द सेंटर. अगर यॉक सेंटर में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इस वाले रीजन में क्या होगा, देयर विल बी नो क्लीवेज. तो दिस वन पोर्शन विल शो नो क्लीवेज और नो सेल डिवीजन. तो सिर्फ सुपरफिशियल जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे सुपरफिशियली दे विल अंडरगो अ डिवीजन. सो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज अ सुपरफिशियल डिवीजन in which only the karyokinesis is happening. So in this case only karyokinesis is happening and karyokinesis is not followed by a cytokinesis. So सिर्फ karyokinesis हमें देखने को मिलता है इस केस में. So in superficial cleavage mitosis occurs बट नॉट साइटोकाइनेसिस. तो माइटोसिस तो हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, रिजल्टिंग इन अ पॉलीन्यूक्लियर सेल. सो दिस टाइप ऑफ सेल इज़ नोन एज नाउ पॉलीन्यूक्लियर, क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूक्लियर डिवीजन हो गए हैं. देयरफॉर दिस इज़ नोन एज पॉलीन्यूक्लियर. पॉलीन्यूक्लियर का मतलब कि जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सेल में, दैट इज़ नोन एज पॉलीन्यूक्लियर. विद द यॉक पोजिशनड इन द सेंटर ऑफ द एग सेल. तो यॉक कहाँ पर है, सेंटर में. द न्यूक्लियाई माइग्रेट टू द पेरीफेरी. जो न्यूक्लियस होता है दैट माइग्रेट टू द बॉर्डर और द पेरीफेरी ऑफ द एग एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रोज इनवर्ड पार्टीशनिंग द न्यूक्लियाई इनटू इंडिविजुअल सेल्स. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा इस केस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड्स मूव करेगा सो दैट these nuclei can form a different cell, different type of cell. So plasma membrane क्या अंदर move करेगा. Now partitioning the nucleus into individual cells, superficial cleavage occurs in arthropods. Arthropods में हमें दिखता है that have centrolecithal egg. Egg cells with the yolk located in the center of the eggs of the cell. सो सेंट्रोलेसिथल में क्या होता है कि जो एग जो यॉक होता है वो सेंटर में लोकेटेड होता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सेंट्रोलेसिथल एग. दिस टाइप ऑफ क्लीवेज कैन वर्क टू प्रमोट synchronicity in developmental timing such as in Drosophila. So now this is the diagrams related to the same. टीलोलेसिथल एग में बायलेटरल जो क्लीवेज होता है वो सेफेलोपोड मॉलस्क में हमें मिलता है. बायलेटरल क्लीवेज अगेन ये पूरा क्लीवेज नहीं होगा बिकॉज इट इज़ मेरोब्लास्टिक एंड टीलोलेसिथल एग. टीलोलेसिथल एग में जो यॉक का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है तो ये सुपरफिशियली क्या करता है, डिवीजन करता है. सो दैट इज़ नोन एज बायलेटरल डिवीजन. डिस्कॉइडल में अगेन जो यॉक पोर्शन है दैट won't undergo any mitosis, only a disc like formation will happen. कि ऊपर के जो साइटोप्लाज्मिक या फिर जो एनिमल पोल के सेल्स है वही डिवाइड करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. एंड द लास्ट सेंट्रोलेसिथल सुपरफिशियल मोस्ट इंसेक्ट, और इसमें एग्जांपल इंसेक्ट में आएगा ड्रोसोफिला का एग्जांपल. सो इसमें क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट कर जाएगा
वो माइग्रेट कर जाएगा पेरीफेरी में, एंड देन ओनली दिस पेरीफेरल डिवीजन विल अकर, एंड इस पेरीफेरल में क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियर like situation will occur. So now going further with types of cleavage. दो टाइप ऑफ क्लीवेज होते हैं इन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियलिटी ऑफ ब्लास्टोमियर्स. पोटेंशियलिटी के बेसिस में दो टाइप के क्लीवेज होते हैं. एक इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, एक डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है. इनडिटर्मिनेट मतलब जब उसका फेट जो है वो प्री डिसाइडेड नहीं है. इनडिटरमिनेट मतलब कि जो सेल है वो क्लीव होकर कुछ भी बन सकता है, जो स्टेम सेल है. एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज ऑलरेडी उनके पास सिग्नल होता है. सो इन indeterminate cleavage the fate of blastomeres is not rigidly sealed but the blastomeres. For example, each of the two blastomeres in a zygote, if separated after the first cleavage in which future of blastomeres is not predetermined, is known as indeterminate cleavage. और ये हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि मैमल्स हो गए, हम लोग हो गए, उनमें देखने को मिलता है. दैट इज़ वर्टिब्रेट्स. So indeterminate cleavage is seen in vertebrates and determinate cleavage is seen in lower organisms, or we can say invertebrates. In some animals, Ascaris, the blastomeres have a predetermined future. That is, definite blastomeres are determined to give rise to specific parts of embryo. This type of cleavage is known as determinate cleavage. As a result of determinate cleavage, a mosaic type of blastula is formed. This type of development is known as mosaic development. So जो हमने ऑटोनॉमस डेवलपमेंट का हमने स्टडी करा था कि ऑटोनॉमस डेवलपमेंट में क्या होता है कि प्री डिसाइडेड होता है फेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स. सो ये हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. इफ़ यू हैवंट सीन दोज वीडियो, फर्स्ट वॉच दोज वीडियोज़ ऑफ द बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी. इससे पहले का जो पार्ट है वो भी आप देखो, तभी इस पार्ट को आपको समझ में आएगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ share this video with your friends, subscribe to our channel.